है गाइस, आज हम समझने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, इन तीनों कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और अच्छे से समझ नहीं पाते। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग इन तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हार्ट का डायग्राम बना लेते हैं, मतलब सिंपल सा, ठीक है। आई होप यू ऑल माइट नॉट जज इट बिकॉज मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ लो, ये है जो है, ये दोनों है हार्ट का एट्रिया और ये जो दोनों है ये है वेंट्रिकल्स, ठीक है। फिर इस आप ये समझ सकते हैं ये है अओर्टा, ठीक है। देखिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि एक अओर्टा से निकलते हैं दो कुछ, ठीक है, दो निकलते हैं, क्या, दो आर्टरीज निकलते हैं जो सप्लाई करते हैं हमारे हार्ट टिश्यूज़ को। मैं एक सिंपली एक ड्राइंग बना रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, ठीक है। अगर मेरे ड्राइंग में कुछ गलतियाँ हैं तो आई नो देयर आर मिस्टेक्स, बट मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, जो अओर्टा से क्या होता है, कुछ आर्टरीज निकलते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज बोलते हैं हम इन्हें। तो क्या होता है जब इनमें कुछ डिजीज़ हो, ठीक है, हम बोल सकते हैं, या फिर इनमें जो क्या बोलते हैं कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हो, जो जिसकी वजह से क्या होता है कि इन हार्ट टिश्यूज़ को ब्लड नहीं मिल रहा है, ठीक है, इन हार्ट टिश्यूज़ को क्या होता है, ब्लड नहीं मिल रहा है। तो वो जो टिश्यूज़ हैं वो क्या करने लगते हैं, इसके वजह से, ठीक है, इनके वजह से ब्लड सप्लाई, जब ब्लड सप्लाई जो है कम हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सेल है वो डाई करने लगता है, मतलब हम बोल सकते हैं, या फिर डैमेज भी है, ठीक है, डैमेज होने लगता है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स है, मतलब ऑक्सीजन, जो न्यूट्रिशन, जो जो ग्लूकोज, वो जो चाहिए है, जो चाहिए होता है इस टिश्यू को, वो नहीं मिल पाता, उसके अमाउंट, जितना अमाउंट उसे चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता। इसकी वजह से क्या होता है, सेल डैमेज होने लगता है या फिर डाई मरने लगता है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। फिर हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स है, ठीक है, जो वेंट्रिकल्स हैं वो ब्लड एफिशिएंटली पंप नहीं कर पाते। मैं अगर आपको एक एनालॉजी, एक और एक एग्जांपल दूं तो आप ये समझ सकते हैं कि मान लो आप एक टंकी में पानी भर दिए, ठीक है, और ये वो पानी की टंकी है हमारा वेंट्रिकल, ठीक है। फिर आप उस वेंट्रिकल को उतने अमाउंट में, मतलब उस टंकी को आप उतने अमाउंट में पंप करेंगे ताकि जो पानी है, इसके अंदर जो पानी है वो बाहर जा सके, ठीक है, बाहर जा सके, और आपके घर के चारों टेप्स में, या फिर जो चारों जो सब नल है उनमें पानी आ सके। उस उतने प्रेशर से क्या होता है, आप इस टंकी को प्रेशर देना होगा, उतने प्रेशर में आपको इस टंकी को कॉन्ट्रैक्ट करवाना होगा। वैसे ही क्या होता है कि जब हार्ट, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो जब अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है, जो कार्डिक आउटपुट, ठीक है, जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, कार्डिक हार्ट फेलियर हो है, ठीक है, मतलब जो इनएफिशिएंटली ब्लड पंप कर रहा है, इनएफिशिएंट ब्लड pumped inefficiently, pumped by ventricles। क्या होता है, मान लो कि ईडीवी मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 100% है, तो एक नॉर्मल कंडीशन में जो ये हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 65% होता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, मतलब उतना जो एक स्ट्रोक वॉल्यूम में उतना ब्लड जाता है 65%। लेकिन जब हार्ट फेलियर होता है तो उसका ईएफ कितना होता है, 40% से नीचे होता है, मतलब वो 50% भी ब्लड निकाल नहीं पाता एक कॉन्ट्रैक्शन में, उसे हम बोलेंगे हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या, कि इसका बाप मतलब अचानक से, ठीक है, ये जो होता है वो प्रोग्रेसिवली होता है, मतलब धीरे धीरे होकर, मतलब जो कार्डियक, जो मसल्स का टिश्यू होता है जब डैमेज होता है उसकी वजह से धीरे धीरे होता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, मतलब कैसे होता है, अचानक से धड़ाम से क्या होता है, जो कार्डियक आउटपुट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज धड़ाम से,
मतलब या फिर ज़ीरो हो सकता है या फिर नियर टू ज़ीरो। ये किसकी वजह से हो सकता है? जब क्या होता है, जब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, उसकी वजह से या तो फिर एसिस्टल हो गया, वेंट्रिकुलर एसिस्टल हो गया, या फिर क्या हुआ, रिफिल ही नहीं हो पाया। मतलब जो चैम्बर्स है रिफिल या फिर फिलिंग ही ना हो पाया। इसकी वजह से क्या होता है, फिलिंग ना हो पाएगा तो क्या होगा, ब्लड आएगा ही नहीं। तो अगर वेंट्रिकल्स जो है कांटेक्ट करेंगे भी तो क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। इसलिए क्या होता है, जो कार्डियक आउटपुट होता है वो जीरो हो जाता है और पल्स हमें फील नहीं होता इस कंडीशन में। फिर से आपको समझा देता हूँ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, टिश्यू डैमेज होना, ठीक है। किसकी वजह से, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से, CAD की वजह से, ठीक है। लेकिन हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता, और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, वो पंप करना ही बंद कर, मतलब क्या होता है, बंद कर देता है। मतलब बहुत जो ब्लड है, ब्लड निकलता ही नहीं, या निकलता भी तो बहुत कम, इतना कम कि जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल कभी नहीं हो पाता, ठीक है। अगर इस वीडियो में अगर आपको समझ में आए तो आई होप एक लाइक ठोक देना यार। अगर समझ ना पाए तो बता देना किस चीज़ में मैं चुका हूँ, या फिर किस चीज़ में समझाना थोड़ा मैं समझा नहीं पाया, ठीक है।